नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जैसे कि लगातार कोर्स कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा जो चल रहा था पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार का होता है, हमने इसके कुछ प्रकार पढ़ लिए थे। तो फ्रेंड्स, जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा वो हमारा पिछला वीडियो देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा वर्गीकरण के आधार पर था। शीतलन प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार का होता है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, शीतलन प्रणाली के आधार पर बात करते हैं यहाँ पर अपन शीतलन प्रणाली के आधार पर बात कर रहे हैं। शीतलन प्रणाली के आधार पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ये प्राकृतिक, एक तो होता है ये प्राकृतिक आपका रूप, प्राकृतिक रूप से बोल सकते हैं इसको। दूसरा बोलेंगे भाई इसको तेल द्वारा शीतलित बोलेंगे, इसको तेल द्वारा शीतलित बोल सकते हैं इसको। तीसरा बोलेंगे इसको जल द्वारा। देखिए, कुछ ट्रांसफार्मर जल द्वारा भी शीतलित किए जाते हैं, जल द्वारा। और अगला बोलेंगे भी अपन इसको बोल सकते हैं हम वायु द्वारा। अब देखिए ये किस काम से क्या काम होता है इनका, ये वायु द्वारा शीतलित, यहाँ पर ये शीतलित लिख लेते हैं, शीतलित यहाँ पर भी शीतलित लिख देते हैं, शीतलित। तो फ्रेंड देखिए, प्राकृतिक रूप की मैं बात करूं तो क्या होता है इसमें करोड़ों का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको करोड़ों का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक रखा जाता है, जिससे क्या हो जैसे कि आपका जब उसमें जो वायु प्रवाहित हो तो ये क्या हो, ये आराम से शीतलित हो जाएं। यानी कि प्राकृतिक इसमें क्या होता है करोड़ का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है। इसमें करोड़ का क्षेत्रफल अधिक, यानी कि क्या होता है ये अधिक ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, तो कम गर्म ही होते हैं। तो इनमें जो हल्की वायु प्रवाहित हो जाती है तो उसी से क्या हो जाते हैं शीतलित हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप से शीतलित। तेल द्वारा बात करूँ तो तेल द्वारा क्या होता है यहाँ पर, इसमें तेल में क्या होता है, देखिए तेल द्वारा कैसे शीतलित, इसमें क्या होता है जो बाइंडिंग्स होती है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग्स होती हैं, और जो क्रोड होती हैं वो क्या होती हैं इस तेल में डूबी रहती हैं। तो क्या होता है जब इसके अंदर कोई स्पार्किंग होती है जो आंतरिक भाग में, यानी कि जब प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग क्रोड में कोई दोष उत्पन्न होता है, कोई स्पार्किंग होती है, तो तेल द्वारा क्या कर जाती है वो तेल के द्वारा वो कम कर दी जाती है। जो तेल होता है इसके तेल के द्वारा शीतलित कर दी जाती है। अब देखिए जल द्वारा शीतलित प्रणाली की बात करें तो जल द्वारा शीतलित क्या होता है, तो देखिए ये भी इसमें भी होता तेल ही है, लेकिन ये तो होते तेल के द्वारा ही शीतलित है। लेकिन क्या होता है इसमें जल को क्या होता है एक पाइप के द्वारा गुजारा जाता है, और तेल को भी जो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो तेल क्या होता है इस पाइप से होकर के गुजरता है। जब तेल का प्रेशर ज़्यादा अधिक हो जाता है तो क्या होता है इसमें तेल इसमें जो गुजरता है, और जो तेल का जो प्रेशर रखा जाएगा वहाँ पर यहाँ पर जो रखा जाएगा वो ज़्यादा रखा जाएगा जल के अपोजिट, जल का कम रखा जाएगा और तेल का ज़्यादा। क्यों रखा जाएगा, अगर ये बराबर रहेंगे तो क्या होगा इनमें ये मिल सकते हैं, ये आपस में मिश्रण हो सकता है इनका। तो क्या होता है जब यहाँ पर ये जल इस तरीके चलता रहता है, क्या होता है ये जल के द्वारा क्या होता है तेल को तो यानी कि क्या होता है ये ठंडा हो जाता है और ये शीतलित कर देता है। वायु द्वारा शीतलित की बात करते हैं हम यहाँ पर अपन, तो क्या होता है वायु द्वारा इसमें क्रोड को क्या होता है क्रोड में बीच बीच में स्थान छोड़े जाते हैं, रिक्त स्थान छोड़े जाते हैं, जिससे कि वायु उनके अंदर प्रवाहित हो सके और क्या हो सके ये शीतलित हो सके। तो फ्रेंड्स, शीतलन प्रणाली के हमने आधार पर पढ़ ली प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित, जल द्वारा शीतलित और वायु द्वारा शीतलित। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इसमें आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर। देखिए फ्रेंड, इसमें आउटपुट क्षमता के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर में आउटपुट क्षमता के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटपुट क्षमता के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं भाई, आधार पर। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है कौन सा होता है, आपका होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है भाई आपका ये। तो देखिए ये क्या होता है, ये केवल सिंगल बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, ये केवल सिंगल बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, ये केवल सिंगल बाइंडिंग यानी एक ही बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। और देखिए इसको ये क्या करता है, ये वोल्टता को अपचन भी कर सकता है और अपचन भी कर सकता है। कैसे,
मान लीजिए एक वाइंडिंग आपके पास में, इसका हमने ये इतना हिस्सा हमने क्या किया, ज़्यादा अधिक लपेट में कर लिया, और जो शेष जो अंश बचा उसका हमने क्या कर दिया, कम लपेट में कर लिया। तो ये क्या बन गया आपका, अब चेन बन गया, अब चेन बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने इसका कुछ भाग ये इस तरीके से कर लिया, और इसका जो शेष बचा वो भाग है वो हमने ज़्यादा लपेट में कर लिया, तो ये आपका उप चेन बन गया। तो इस तरीके से ये काम करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। और देखिए एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर मैंने पिछली वीडियो में बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस, किस पर, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को बोलेंगे हम स्वप्रेरण के बोलेंगे, स्वप्रेरण, सेल्फ का मतलब खुद यानी कि स्वप्रेरण, ये स्वप्रेरण सिद्धांत, सेल्फ इंडक्टेंस ये स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए इसका जो उपयोग किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, वो जैसे कि आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर है, उसमें वोल्टेज को कम किया जाता है, घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें इसका उपयोग किया जाएगा। बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पारेषण लाइन होती है, इनमें बूस्टर के रूप में वोल्टता को पूर्ण रूप से रखने के लिए बूस्टर के रूप में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नंबर 2 आते हैं आपके, हम अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हमने इसके उपयोग भी देख लिए और इसका सिद्धांत भी देख लिया। नंबर 2 होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसका होता है, नंबर 2 होता है इसका इंस्ट्रूमेंट। कौन सा होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। देखिए क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, ये अधिक वोल्टता तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये अधिक धारा, ये अधिक वोल्टता, ये अधिक वोल्टता तथा अधिक वोल्टता तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अधिक धारा या अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है धारा ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है भाई, धारा ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर बोलेंगे अपन इसको इंग्लिश में, धारा ट्रांसफार्मर होता है। देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, यह है वोल्टेज, वोल्टता, यह है वोल्टता को, यह वोल्टता को कम करता है, यह वोल्टता को कम करता है। धारा ट्रांसफार्मर देखिए वोल्टता को बढ़ाता है, ये क्या करता है, धारा ट्रांसफार्मर ये वोल्टता को बढ़ाता है तथा धारा को कम करता है, धारा को कम करता है। देखिए इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें हम, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, इसकी जो होगी वो मोटे तार की होगी, मोटे तार की, और क्या होगी, कम लपेट की होगी, मोटे तार कम लपेट की। तथा अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो ये पतले तार की और अधिक लपेट, पतले तार तथा अधिक लपेट, अधिक लपेट। और देखिए ये क्या करते हैं, ये 100 से जो 200 एम्पियर्स की धारा को क्या कर देते हैं, ये 1 से 2 एम्पियर धारा में परिवर्तित कर देते हैं। धारा ट्रांसफार्मर क्या करते हैं आपको, ये क्या करते हैं, ये धारा का मान क्या करते हैं, कम करते हैं। यह वोल्टता को बढ़ाता तथा धारा को कम करता है। और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार की कम लपेट की तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है पतले तार की अधिक लपेट की बनाई जाती है। और ये 100 एम्पियर्स के से 200 एम्पियर की धारा को 1 से 2 एम्पियर की धारा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है भाई, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, देखिए वो इसका अपोजिट होता है। वो क्या करेगा, वोल्टता को कम करेगा और धारा को बढ़ाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नंबर 2 इसका भाग है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए ये क्या करता है, ये इसका अपोजिट होता है। ये तो करता है धारा को बढ़ाता है, ये धारा को बढ़ाता है
तथा क्या करता है, ये धारा को बढ़ाता है, वोल्टता को कम करता है, वोल्टता को कम करता है। तो देखिए इसमें क्या होगी, जब प्राइमरी वाइंडिंग होगी इसकी बात करते हैं हम, तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो अधिक लपेट की पतले तार की होगी, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें अपन यहाँ पर तो क्या होगा, मोटे तार की होगी, मोटे तार की और कम लपेट की, मोटे तार की और कम लपेट की। अधिक लपेट की होगी प्राइमरी वाइंडिंग, यानी पतले तार की अधिक लपेट की होगी, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो मोटे तार की कम लपेट की होगी। तो ये क्या करते हैं, ये 11,000 से, जो 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक को क्या करते हैं, ये 50 से 100 वोल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो धारा ट्रांसफार्मर थे वो क्या कर रहे थे, धारा को कम कर रहे थे, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के वोल्टता को कम करते हैं। तो धारा ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपकी 100 से 200 एम्पीयर की धारा को 1 से 2 एम्पीयर की धारा में परिवर्तित कर देते हैं। और जो पोटेंशियल ट्रांसफर की बात करें उसके अपोजिट क्या करते हैं, वोल्टता को कम कर रहे हैं। ये 11,000 से जो 22,000 वोल्ट के बीच में जो धारा होती है इसको जो ये 50 से 100 एम्पीयर के धारा के वोल्टता में परिवर्तित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना यहाँ पर कि शीतलक प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर हमने जाना कि जो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य करता है। वो केवल सिंगल वाइंडिंग यानी एक ही वाइंडिंग वाला होता है, और ये जो वोल्टता को बढ़ाता है तो धारा को कम करता है। वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, आपका धारा ट्रांसफार्मर होता है। और जो वोल्टता को कम कर रहा है वो धारा को बढ़ा रहा है वो कौन सा, आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के, आपके एग्जाम्स हैं वो आप क्वालिफाई अच्छे नंबरों से कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।